हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कोई भी इंसान है तो उसके ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि वो ए है कि बी है या ए बी है या फिर ओ है, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबके बारे में आज हम इसी वीडियो में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो और भी बाकी एक दो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जब भी पढ़ा करिए प्लीज़ अपना सिलेबस ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग जैसे कि जब पढ़ाते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है और किस चैप्टर में है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग है, मतलब कि ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है ब्लड का। मीन्स इसमें हमारे जो 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। मीन्स ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी एंड ब्लड ओ। इसके 4 टाइप्स होते हैं। मीन्स ब्लड के जो है वो 4 टाइप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अब जैसे कि जो हमारा ब्लड है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक हमारा हो जाएगा प्लाज्मा वाला पार्ट, सेकंड हो जाएगा हमारा आरबीसी। तो प्लाज्मा वाला पार्ट जो कि हमारा एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा हमारा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि हमारा एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस में फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जो कि हमारी मतलब सेल्स होती हैं ब्लड की, जिसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो आरबीसी हमारा एक फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। मीन्स ये थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है, और जो प्लाज्मा है ये हमारा लिक्विड टाइप का होता है। अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम आरबीसी के बेस पे, मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट के बेस पे ही हम डिफाइन करेंगे कौन सा हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है या फिर ए बी है और ओ है। अब नॉर्मली बात करें तो जैसे कि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारी होती है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। मीन प्लाज्मा में हमारी कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी एक डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करती हैं, जो कि जैसे कि हमारे जो बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं, एंड हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाने का काम करती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, एंड आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ एंटीजेंस। अब इसी एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन के बेस पे ही हम ब्लड के क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम हो गया कि एक होती है हमारी एंटीबॉडीज़, एक होती है हमारी एंटीजन। तो इसी के बेस में हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब कि ए है या फिर बी है या ओ है या फिर ए बी है। तो हम अगर डेफिनीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे एक ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। मीन इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। मतलब कि ये हमारा ऐसा क्लासिफिकेशन होता है ब्लड का, जिसमें जो कि हमारे क्या होते हैं आरबीसी, मतलब जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस में हमारे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के एब्सेंस एंड प्रेजेंस को देख के हम पहचानते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप का जो टाइप है, कि ये ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जानते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो हमारा ब्लड होता है, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। मीन्स ये अपने ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में क्या हुआ, ब्लड लॉस हो गया उसका। जैसे अक्सर आप लोगों ने केसेस में देखा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा भयंकर टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो उसका ब्लड अगर जैसे ब्लड ग्रुप उसका अगर ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव वाला इंसान ही ब्लड डोनेट कर सकता है। बाकी के जो ब्लड ग्रुप्स है वो नहीं, मतलब वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसको वही ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करना ही, मतलब प्रोवाइड करना रहता है। तो जैसे कि अक्सर बहुत लोग जैसे कि ओ नेगेटिव वाले होते हैं, तो ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप जो होता है उसको सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड दे सकता है। तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो जैसे कि ब्लड वाली डिजीज़ होती हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि किसी किसी के में ब्लड में कोई सी भी डिजीज़ हो सकती है। तो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको जो हम क्लासीफाई करें तो इसमें हमारे मेन 2 सिस्टम होते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप है अगर इसको हम क्लासीफाई करते हैं, इसके मेन 2 सिस्टम होते हैं। यहाँ पे हमारा एक आ जाता है ABO ब्लड ग्रुप, दूसरा है RH सिस्टम।
तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये डिफाइन करता है, ये जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये हमारा डिफाइन करता है कि जो भी ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है या ओ है या फिर ए बी है। एंड जो आरएच वाला सिस्टम है ये डिफाइन करेगा कि जो ए ब्लड ग्रुप है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीन्स जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है ये हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। लाइक हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है। तो ये जो आरएस सिस्टम है ये चीज़ डिफाइन करता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंड एबीओ वाला ब्लड ग्रुप डिफाइन करता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसका टाइप क्या है, ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आपको मतलब आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि जो ब्लड है उसमें एक हमारा क्या होता है, एक हमारा प्लाज्मा होता है, दूसरा हमारी आरबीसी होती है। तो जो प्लाज्मा है मतलब जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी एंटीबॉडीज एंड जो आरबीसी है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी एंटीजन, जो कि आरबीसी मतलब जो सेल्स है फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो है जो हमारा एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंटीजन जो होती हैं बस ये इसका ये काम होता है कि हमारे ब्लड की पहचान के लिए प्रेजेंट होता है। लाइक ये हमारे ब्लड को पहचानता है कि इसका कौन सा टाइप है। एंटीबॉडीज़ को हम एक और नेम से जानते हैं यहाँ पे हम एग्लूटेनेंस। तो ये जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे आप लोग को अगर पढ़ना है तो आप लोग जान लीजिए। एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम एल्ग्यूटेनेंस भी होता है एंड एंटीजन का दूसरा नाम होता है एल्ग्यूट्यूनेजन। तो अब जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको डिस्कवर किया था कार्ल लेंस्टीनर ने इन 1901। तो 1901 में कार्ल लेंस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था एंड उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, बिकॉज उन्होंने बहुत सी डिजीज़ होने से बचाया था। अब हम इस कंप्लीट प्रोसेस को हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है एंड इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो इसमें हमारे यहाँ पे जो ये हमारे बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप ओ एंड टाइप ए बी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मतलब यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं हमारे किसके, ब्लड के। तो जैसे कि हमारी ये एक स्लाइड होती है, ठीक है। तो हाँ, ये किसी की फिंगर है, तो यहाँ पे अगर हम जैसे अक्सर आप लोग जब जाते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है तो फिंगर में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिक करते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉप होती है, मतलब प्रिक किया किसी भी इंसान की फिंगर को से हमने उसकी फिंगर में प्रिक किया तो उससे ब्लड निकला, तो वही ब्लड हम स्लाइड पे क्या करते हैं, रख देते हैं। उसके बाद जब हम ब्लड एक स्लाइड पे रख देंगे उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं एंड स्कैन वगैरह करके एक स्लाइड हमारी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद ऊपर से उसकी क्या करते हैं, एक और स्लाइड, मतलब जो कलर में स्लाइड होती है उसको क्या करते हैं, हम रख देते हैं। अगर लैब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे ही होता है। तो एक दिन के बाद क्या करते हैं, कलर वाली स्लाइड छोटी वाली उसके ऊपर रख देते हैं। फिर स्लाइड एकदम हमारी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है देखने के लिए। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के मतलब नीचे रख के देखते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मीन्स ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी होती है आरबीसी, ये जो आप लोग को दिख रही होंगी। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ब्लड में ये चेक करते हैं, क्योंकि यही एंटीजन्स जो हमारी होती हैं, जो यही एंटीजन्स होती हैं, ये पूरे ब्लड के टाइप को बताने का काम करती हैं। तो अब मान लो जैसे कि हम डायग्राम में देखें तो ये हमारी क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारी होती है आरबीसी। तो इसमें 4 टाइप्स हैं। तो अब जैसे कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप ओ एंड टाइप ए बी। तो अब देखते हैं जो आरबीसी हैं, आरबीसी पे कुछ ये जो ब्लैक कलर के आप लोग को देख रहे होंगे सर्कुलर फॉर्म में जो प्रेजेंट हैं, अगर आरबीसी में कुछ इस तरह से दिखता है आप लोग को तो समझ लेना कि ये टाइप ए है। मतलब अगर ये राउंड शेप में अगर दिखते हैं ये हमारी टाइप ए होती है, मीन्स ए एंटीजन होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको आरबीसी पे इस टाइप के राउंड शेप में दिखते हैं तो ये हमारा होता है टाइप ए एंटीजन, मीन्स सॉरी ए एंटीजन होंगी, मतलब ये टाइप ए होगा। अगर थोड़े से स्क्वायर शेप में, जैसे कि ये हमारा स्क्वायर शेप में अगर दिख रहा है तो ये हमारे होते हैं बी एंटीजन, मतलब हमारा ये होता है टाइप बी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा टाइप ए है कि हमारा टाइप बी है हमारा ब्लड में। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं डायग्राम के थ्रू,
तो अब यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये एक तो एंटीजन हो गया, दूसरी हमारी होती है बॉडीज़। तो जो एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इनके जस्ट अपोजिट होती हैं, मीन्स एंटीजन के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होती हैं। कुछ मतलब समझना नहीं है ज़्यादा, लाइक यहाँ पे ए एंटीजन हमारा हो गया प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ए एंटीजन है, तो यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडीज़ होगी वो कौन सी होंगी, वो हमारी बी होंगी, मतलब ए नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। उसका भी रीज़न है, हम आप लोगों को आगे बताएंगे। यहाँ पे जो हमारे ए एंटीजन है, तो यहाँ पे अपोजिट प्रेजेंट होंगी हमारी एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होंगी। तो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी भी होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा फंडा है, लाइक ये हमारी जो होती है ये हमारी आरबीसी है, तो इस पे हमारे जो एंटीजन्स हैं ये हमारे राउंड शेप में प्रेजेंट हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं जो है, मतलब ये जो हमारी एंटीबॉडी ये हमारी बी है, क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ का शेप जो है ये हम अगर देखें तो ये हमारे कुछ वाई शेप में है, वाई शेप में दिख रही होगी। तो क्योंकि इसमें जो ए वाला पार्ट है वाई शेप में अटैच तो हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे ए एंटीबॉडीज़ रख देते हैं तो यहाँ पे जो ए एंटीजन है वो ए एंटीबॉडी से अच्छे से अटैच हो सकती है, मतलब अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि ये इसी के शेप का है। और इसकी वजह से एक नुकसान है, जैसे कि जो हमारा ब्लड है और उसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये हमारा ब्लड है तो इसके अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब बह रहे हैं साथ में, एंटीबॉडीज़ वगैरह सारी चीज़ें बह रही हैं साथ में। अगर मान लो इसी फ्लो में जो आरबीसी है, मतलब जो टाइप ए वाला, मान लो किसी इंसान का जो टाइप ए वाला अगर आरबीसी है, अगर इसमें टाइप ए वाला एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाता है तो इसकी मूवमेंट को क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है। क्योंकि ये अगर ये दोनों एक ही शेप के हैं, तो अगर ये दोनों ए एंटीजन एंड ए एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में अटैच हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड की फ्लोइंग प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। मीन्स जो आरबीसी बह रही है इस तरह से हमारे लम्स फॉर्म हो जाएंगे। इससे हमारी जो ब्लड की प्रॉपर्टी है वो क्या, ब्लड की फ्लोइंग प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, वो रुक जाएगी। तो हमारे बॉडी का सिस्टम ही मतलब बेकार हो जाएगा, बिकॉज जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा अगर सेल्स ऑर्गन्स तक हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ए एंटीजन एंड ए एंटीबॉडी सेम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमारे जो अपोजिट ही होना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे ब्लड में ब्लॉकेज ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो अगर ए एंटीजन है तो यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडी है वो अपोजिट होनी चाहिए, मीन्स हमारी एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। तो बस आप लोग को यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा टाइप ए है उसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं बी एंटीजन के बारे में, मतलब कि हमारे टाइप बी के बारे में। तो इसमें हमारी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब टाइप ए में हमारी बी एंटीबॉडी हो गई, टाइप बी में हमारी ए एंटीबॉडी हो गई। तो जो हमारी एंटीबॉडी ए है इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा राउंड शेप का होता है। तो इसमें भी हमारी अपोजिट एंटीबॉडी होती है, जैसे कि हमारी जो एंटीजन है इसमें हमारे बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी हमारी ए हो गई। तो ये तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे एंटीजन से एकदम अपोजिट होती हैं, जिससे कि जो बी एंटीजन है वो ए एंटीबॉडी से बाइंड ना हो पाए। ये हमारी जो बी एंटीजन है ये हमारे कुछ स्क्वायर शेप में है, जिससे कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ये हमारे राउंड शेप में है, तो ये एक दूसरे से मतलब बाइंड ना हो सके, इसीलिए इसमें ये दोनों क्या अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो जिससे कि इसमें जो आरबीसी का जो फ्लो है अच्छे से हो सके, इसी वजह से हमारे जो इन दोनों का शेप एंड साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है एंड ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो इसके बाद इसमें एक हो गया हमारा टाइप ए ब्लड ग्रुप एंड दूसरा हो गया टाइप बी ब्लड ग्रुप। तो अब हम बात कर लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, मतलब कि जो कि हमारा टाइप ए बी है। तो जब टाइप ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, मीन्स इसमें हमारे दोनों ही मतलब ए एंड बी दोनों टाइप प्रेजेंट होते हैं। ए एंड बी एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं टाइप, क्योंकि इसमें टाइप ए बी है, मतलब कि हमारे ए भी प्रेजेंट हो गए, इसमें हमारे बी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे शेप देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए एंटीजन, ये हमारा हो जाएगा बी एंटीजन, मीन्स ए एंड बी दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारी होती है आरबीसी। इस पे देखो तो हमारे क्या एक सर्कुलर शेप का आ जाएगा और एक स्क्वायर शेप का आ जाएगा, मतलब कि बी एंड इसको हम बी एंटीजन कहेंगे एंड जो सर्कुलर वाला इसको हम ए एंटीजन कहेंगे।
तो दोनों एंटीजन की वजह से ही इसे कहते हैं हम टाइप ए बी ब्लड ग्रुप। तो जब स्लाइड में रख के देखेंगे तो दोनों, अगर जैसे कि ये स्लाइड है, तो अगर इसमें हम दोनों को रख के मतलब देखते हैं तो इसमें क्या दिखता है, मतलब अगर ये इस टाइप का शेप दिखेगा, एक ऐसे राउंड शेप दिखेगा और एक ऐसे स्क्वायर शेप दिखेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा टाइप ए बी है, मीन्स हमारा ए बी वाला ए बी ब्लड ग्रुप है। तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो इसमें हमारी कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, इसमें हमारे दो मतलब ए बी एंटीजन्स होते हैं, बस इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होती। अब इसका ये रीज़न होता है, इसमें इसीलिए प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ है, बिकॉज अगर प्रेजेंट होती तो अगर जैसे ए बी एंटीबॉडी अगर यहाँ पे प्रेजेंट होती तो जो जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लड वाला बताया था, जैसे कि ये ब्लड है, अगर ये फ्लो कर रहा है, इसमें RBC WBC प्लेटलेट सब कुछ है, तो जो अगर एंटीबॉडीज़ भी इसमें प्रेजेंट होती तो ये क्या होती, अपने अपने एंटीजन्स पे जाके क्या करती, अपने अपने एंटीजन्स पे ये एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड हो जाती, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो एकदम से रुक जाता है। तो इसी वजह से इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, बस एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको याद रखिएगा टाइप ए बी में हमारे सिर्फ एंटीजन्स होते हैं, जो कि ए एंड बी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका यही रीज़न होता है, जिससे कि ये किसी भी एंटीजन से बाइंड ना हो सके, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब फोर्थ हमारा आ जाता है ओ। तो ये हमारा टाइप ओ होता है। अब जैसे कि ए बी टाइप में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सिर्फ एंटीजन्स थे, ए बी एंटीजन्स थे, बट इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी। बट टाइप ओ में इसमें हमारे कोई भी एंटीजन नहीं होते, इसमें सिर्फ हमारी एंटीबॉडीज़ होती है। ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दोनों ही एंटीबॉडीज़, मतलब ये वाली एंटीबॉडीज़ भी और ये वाई शेप की भी और ये सर्कुलर शेप में भी दो एंटीबॉडीज़ दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बट इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना इस शेप का होता है और ना स्क्वायर शेप में होता है। क्योंकि अब इसका भी जैसे रीज़न, जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें ये रीज़न होता है कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो अपने अपने मतलब वहाँ अपने अपने एंटीबॉडीज़ पे जाके एंटीजन पे जाके ये क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंड एंटी बी, मीन एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो इसमें इसको हम ज़ीरो मतलब यहाँ पे ये हमारा टाइप ओ मतलब लिख दिया गया है, यहाँ इसमें ज़ीरो एंटीजन होते हैं, मतलब एंटीजन नहीं होते हैं, पर इसमें एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं, मीन्स ए बी दोनों होती हैं, क्यों, तो इसी को हम कहते हैं टाइप ओ ब्लड ग्रुप। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टाइप ओ ब्लड ग्रुप। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते, सिर्फ एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंड इसमें जिनका ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, तो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इसीलिए टाइप ओ वाले लोग किसी भी इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़, जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नोट्स में लिख दी है। इसको आप लोग मतलब नोट्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें बस जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में लिखी हुई हैं, बस यहाँ से आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो जितना समझाया है वो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अपने सेंटेंस में खुद लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा है आयरिश फैक्टर, आयरिश ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम छोटी सी एक स्टोरी से समझ लेते हैं। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो मंकी पे टेस्ट करते थे। मतलब जब उन्होंने मंकी के ब्लड को देखा, मतलब जब माइक्रोस्कोप में देखा होगा, तो उनको ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ इस तरह के शेप दिखाई दिए, मतलब इस तरह स्क्वायर शेप में कुछ ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कोई एंटीजन तो है नहीं, तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये होता है एक आयरिश फैक्टर, जो कि एक मंकी का नेम था। ये आयरिश वर्ड कहाँ से हमारा आया, मंकी के नेम से आया है, जो कि हमारा क्या है, रीसस मंकी। एक मतलब उन्होंने ये डिटेक्ट किया है, रीसस मंकी से उसके ब्लड से डिटेक्ट किया था, तो उसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, आयरिश फैक्टर रख दिया। यहाँ से आयरिश उठा लिया और उसी को क्या कह दिया, ये आयरिश एंटीजन कह दिया, फिर आयरिश फैक्टर कह दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरिश एंटीजन बोलते हैं। तो जहाँ भी ये आयरिश एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोलते हैं। अगर जैसे ये वाला एंटीजन जहाँ भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारी RBC है, यहाँ से हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारी RBC है, ठीक है। अब यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर इस टाइप का कुछ स्क्वायर शेप में ब्लैक ब्लैक प्रेजेंट होगा तो हमारा आयरिश फैक्टर होगा। अगर आयरिश फैक्टर हमारा प्रेजेंट है RBC की सरफेस पे तो वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव, मतलब ए पॉजिटिव कहलाएगा।
तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर RH फैक्टर, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर एब्सेंट होता है, मगर हमारी RBC के सरफेस में अगर RH फैक्टर नहीं होता है, नो एंटीजन ऑफ RH, तो वो हमारा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कहलाता है। मीन्स O नेगेटिव, AB नेगेटिव, A नेगेटिव। तो ये पर 90% अगर हम देखें तो हमारे जो RH एंटीजन होते हैं वो 90% लोगों में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। कुछ बहुत ही रेयरली होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जिनमें ये एंटीजन नहीं पाया जाता है। जैसे कि बहुत ही रेयरली लोग मिलते हैं जिनका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो जिनमें प्रेजेंट होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये इतनी सी स्टोरीज़ की RH ब्लड ग्रुप की समझ में आई होगी। इसमें बस यही है कि ये हमारे क्या करता है, RH एंटीजन को डिनोट करता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो कि लाइक मान लो किसी भी इंसान का जैसे एक्सीडेंट हो गया, फिर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो जैसे कि उसमें कौन कौन से कंडीशंस आ जाते हैं, उसमें लाइक कोई जैसे कि कंडीशन आ जाती है, एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, हेमरेज की, ट्रॉमा मतलब कि जो चोट लग जाती है, फिर कट जाता है, जल जाता है, या फिर सर्जरी की, ये सारी कंडीशन, ये सारी ऐसे मतलब एसेंशियल कंडीशंस हो सकती है। तो उस टाइम पे जो ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा किसी का जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है एक ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक ऐसा इंसान हो जो कि उसको ब्लड दे सके। तो उस टाइम पे हमारी इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि इसका मतलब यही होता है कि ब्लड ट्रांसफ़र करता है, लाइक हमारा ये एक A है और एक B है, तो ये हमारा ब्लड डोनर है और ये हमारा ब्लड एक्सेप्टर है। तो ये हमारा जब A वाला पर्सन B वाले पर्सन को जब ब्लड डोनेट करेगा, तो ये हमारे A वाले ने दिया ब्लड, और जिसको लेना है ब्लड वो B वाला क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जिसको ज़रूरत होती है वो ब्लड क्या करता है, वो ब्लड डोनर से ले लेता है, रिसीव कर लेता है। तो यही हमारा इसमें ये होता है, और ब्लड उसी से रिसीव करता है। और ज़रूरी है कि ये इन दोनों का जो ब्लड जो डोनेट कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और जो डोनेट कर रहा है ब्लड उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डोनर वर्ड है, इसको हम कहते हैं कि मीन्स जो पर्सन क्या करता है, जो ब्लड को डोनेट करता है, और जो रेसिपिएंट होता है जो कि ब्लड को रिसीव करता है, मीन्स जो ब्लड लेता है, और जो डोनर है जो ब्लड को देता है। एंड इसका काम तब होता है जब कभी कोई इमरजेंसी या फिर क्रिटिकल कंडीशन हुई होती है। ब्लड का काम तभी होता है, जब ब्लड इंसान तभी लेता है जब उसको ब्लड लॉस हो गया हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो गई हो, तब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आती है कि जो ब्लड डोनेट यहाँ पे किया जाता है, मीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए एंड इसमें क्रॉस मैचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे जैसे कि मतलब ये यूज़ कब किया जाता है, तो जैसे कि ब्लड इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, फिर एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, या फिर ब्लड में डिजीज़ हो गई, या हीमोलाइटिक डिजीज़ हो गई, इन सब कंडीशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के बारे में। तो इसमें हमारे कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है एनीमिया। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में भी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, थर्ड पार्ट में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी जो हमारी होती हैं, आरबीसी में हमारी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तो ये आरबीसी की कमी होने, हमारी हीमोग्लोबिन की ब्लड में क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है। फिर ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया इस कंडीशन में होता है, ये हमारे किस में होता है, कैंसर के कंडीशन में, जो ब्लड कैंसर होता है उस कंडीशन में होता है, क्योंकि इसमें जो WBC सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, मल्टीपल हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती हैं WBC, जिसकी वजह से ल्यूकीमिया कॉज होता है। उसके बाद आ जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड में जो प्लेटलेट्स का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया में ये होता है कि इसमें हमारे रेड ब्लड सेल जो होते हैं, RBC होते हैं, वो ब्लड में क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कोगुलेशन डिसऑर्डर में इसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, मींस कंट्रोल नहीं होती, इसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें जो हमारे क्या होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा
अमाउंट में। फिर हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा RES है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम एंड टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम के नेम से भी जानते हैं। एंड एक डिफेंसिव, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो मैक्रोफेज सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा मतलब डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें हमारे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, मैक्रोफेज। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमें बाहर के इन्वायरमेंट से, जो कि हमारे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बेसिकली। ये मतलब क्या करते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। एंड ये मतलब कि हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करने, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में मोनोसाइट्स बनते हैं, हम जैसे जानते हैं ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो मोनोसाइट्स हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, 3 डेज़ के लिए रिमेन फॉर 3 डेज़, वहाँ पे 3 दिन रहते हैं। उसके बाद ये टिश्यू में चले जाते हैं। फिर टिश्यू में जाने के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा साइज में बड़े हो जाएंगे। फिर इनमें क्या होती है, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। एंड फाइनली क्या हो जाते हैं, उसके बाद ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर लास्ट इसमें क्या होता है, मैक्रोफेज में जैसे ही कन्वर्ट होंगे फिर ये मतलब जो मैक्रोफेजेज हैं ये फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच के अपना काम शुरू कर देते हैं, जैसे कि स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, लंग्स, बोन्स एक्सेट्रा। फिर लास्ट हमारा आ जाता है फंक्शन, कि ये फंक्शन क्या करते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं, एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये इन्फ्लामेशन हीलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये इम्यूनिटी एंड मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, बूस्ट करने का काम करते हैं। एंड ये जो ओल्ड RBC, जो पुरानी RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स होती है उनको हमारी बॉडी से ब्लड से रिमूव करने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा कंप्लीट ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। तो आज हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा हमारे 3rd यूनिट का। तो आज हमारे ये 3rd चैप्टर फर्स्ट का जो 4th पार्ट है उसी में सारा हमारा आज ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग एंड तक वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड 2 लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।